हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है न्यायपालिका कानून का पालन करना। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, FIR कहाँ और कब दर्ज किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट घटना होने पर थाने में दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी होता है। गवाहों के नाम भी FIR में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न ख नंबर है, गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, सजा न्यायालय द्वारा होती है। अगला प्रश्न है ग नंबर, जमानत किस प्रकार दी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यायालय में हाजिर होने की जिम्मेदारी लेने वाले को जमानती कहते हैं। जमीन जायदाद वाला आदमी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत दे सकता है और अदालत द्वारा उस व्यक्ति को बुलाने की जिम्मेदारी लेता है। गिरफ्तार व्यक्ति को घर जाने दिया जाता है। जमानत पर छूटे व्यक्ति को नियत तारीख को न्यायालय में पेश होना पड़ता है। अगला प्रश्न है, फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा जब जमीन जायदाद के झगड़े, रुपए पैसे के लेन देन या व्यापार के झगड़े होते हैं तो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। इनमें सजा नहीं होती वरन नुकसान का मुआवजा या संपत्ति लौटाई जाती है। मारपीट और लड़ाई झगड़े के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं, जिनमें फांसी या जीवन कारावास या कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे लिए न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर हो जाएगा हमें किसी भी मामले में न्यायपालिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, इसलिए हमारे लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित है। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लोक अदालतों में वाहन दुर्घटना, पेंशन संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह पारिवारिक मुकदमे तथा उपभोक्ता आदि से संबंधित मुकदमे सुलझाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जिस अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं उसे उपभोक्ता अदालत कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति सामान बेचते समय ग्राहक की ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किस प्रकार की कमी हो या उसे वस्तु के दाम में हेरफेर किया गया हो तो इससे उपभोक्ता यानी ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1980 का गठन किया गया है। उपभोक्ता अदालत में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक या उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदारों या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई? इसका उत्तर हो जाएगा देश में बढ़ते विवाह या दहेज संबंधित मामले
तथा नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, न्याय पाने की प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है तथा समय भी बहुत लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। इसी बातें को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी PIL की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकता है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों, बंधुओं, मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। जैसा कि प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा 65 वर्ष, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकते हैं। अगला, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उसी राज्य की यहाँ पर रिक्त स्थान द्वारा की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उसी राज्य की राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तहत हर भारतीय, यहाँ पर डॉट है, को संरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। अगला, मारपीट के मामले यहाँ पर डॉट मुकदमे कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि मारपीट के मामले में फौजदारी क्या होता है, फौजदारी मुकदमे कहलाता है। अगला प्रश्न तीसरा है, सही मिलान कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है, जैसे कि जमीन जायदाद के मामले दीवानी मुकदमे कहलाता है। जनपद स्तरीय न्यायपालिका हो जाएगा इसका सेशन कोर्ट। राज्य स्तरीय न्यायपालिका उच्च न्यायालय। अगला है केंद्र स्तरीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।